13 दिसंबर पर पाकिस्तान की बोली एकदम बदली हुई है। बुधवार को भारत की संसद में हुई घटना पर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम एंगल ले रहा है। घटना के आरोपियों के हिंदू नाम गिन गिन कर ले रहा है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 13 दिसंबर किया था, इसीलिए इस बार के 13 दिसंबर पर पाकिस्तान पहले से ही चीख चीख कर अपना दामन पाक साफ होने का दावा ठोकने लगा है। यह वही पाकिस्तान है जिसने इस्लामिक आतंकियों को हाथों में कलावा पहनाकर मुंबई भेजा था। लेकिन कल संसद में हुई सेंधमारी को लेकर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या बताया जा रहा है और क्या क्या छिपाया जा रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबानी आतंकियों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर भून डाला, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर चैन की सांस ले रहा है कि भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों में से किसी का भी नाम अजमल या कसाब नहीं था। हमें तो यही डर है कि कहीं उनके नामों के आगे कसाब या नाम से पहले अजमल ना लगा हो पाए। मैं उनके नाम भी देख रहा था, एक को नीलम थी, एक शर्मा साहब थे, एक को दीप थे। 4 लोग सुना पकड़े गए हैं, एक शायद फरार है। बुधवार को भारत की संसद में जो हुआ उसे पाकिस्तान कश्मीर से क्यों जोड़ रहा है? वो कहेंगे जी कि देखें ये पन्नू हो या अफजल गुरु हो खालिस्तानी, और ये जो कश्मीरी जहादी हैं, दे आर द वन। पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं कि इंडिया का राग छोड़ो, अपने गिरेबान में झांको? आप पहले 50 साल इंडिया को ब्लेम करते रहे कि फौज किस लिए आपके ये IMI ISI क्या कर रही? डॉन, पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार। हेडलाइन: 13 दिसंबर के हमले की बरसी पर भारतीय संसद में अफरा तफरी। जियो न्यूज, पाकिस्तान के जाने माने न्यूज चैनल की वेबसाइट। हेडलाइन: भारतीय संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान का एक और बड़ा अखबार। हेडलाइन: भारतीय संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध। ARY, एक और पाकिस्तानी न्यूज चैनल की वेबसाइट। हेडलाइन: भारत में सांसदों के बीच एक शख्स कूदा। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है अगर इसको सही मानों में देखा जाए। उन्होंने वहां पे नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, मींस के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो कबले कबूल नहीं है। और ये नई पार्लियामेंट है, तो ये कैसी लोग, जारी बात है, सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए। वो जो पन्नू है, ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। उसने ये कुछ चीज़ कही थी। उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। ये चीज़ें सारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 13 दिसंबर इज नोन एज इंडिया की जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है उसके हवाले से है। दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। सो इफ समवन इज डूइंग दिस ऑन दैट डे, तो इट मीन्स कि ये समहाउ डेलिबरेटली किसी ने प्लान किया। भारतीय संसद में हुई इस घटना को लेकर पाकिस्तान में कुछ खास बातों का जिक्र बार बार हो रहा है और कुछ खास वजहों से हो रहा है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। 2001 के हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार था और जैश का सरगना मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान में आजाद है। एक ऐसे मौके पर वाकया हुआ है कि जब एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंडिया के पार्लियामेंट पर, जो 2001 में अटैक हुए थे, हमले हुए थे, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। 21 या 22 साल जब मुकम्मल हुए तो उसके सिलसिले में लोकसभा में स्पीचेस जारी थी जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था उन लोगों को कि जो उस हमले के नतीजे में अपनी जानों से चले गए थे। तो ऐसे वक्त में 2 लोगों का लोकसभा में दाखिल होना, ये एक खतरनाक बात है। जो स्पीकर है वो बहुत ही एक्टिव नजर आए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये देखा है और उनको चंद लम्हों के अंदर अंदाजा हो गया सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने जो सेशन है उसको रोकने का ऐलान कर दिया। और फिर उसके साथ ही सिक्योरिटी के लोग भागते हुए चारों तरफ से आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। हमें तो यही डर है कि कहीं उनके नामों के आगे कसाब या नाम से पहले अजमल ना लगा हो पाए, या फिर ये ना हो कि वो
कोई अपनी अंदर के लोग जो हैं वो देखेंगे मोदी साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी जा रही है, पाइन मोदी साहब ते आसमाना ते चढ़े ने, तो वो ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि बीच में जो है वो रंग में भंग डालने की कोशिश करो। तो ये हो सकता है, ये रंग में भंग भी हो सकता है, ये चेक करें आप देखें कि इसके पीछे कौन है, अंदर के लोग हैं कि बाहर के। दरअसल पाकिस्तान में कुछ हफ्तों से ये चर्चा गर्म है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत की गई तो मोदी फिर से बालाकोट जैसा कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे, और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक जो है, पाकिस्तान बैशिंग, वो एक इलेक्ट्रोल प्लेटफॉर्म बना के वोट जीतते हैं, तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, बिल्कुल। तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि अपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बार बार उन आरोपियों के नाम दोहराए जा रहे हैं जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की, क्योंकि इन नामों से ही पाकिस्तान को अपने लिए राहत और इस बात की जमानत दिखाई दे रही है कि बुधवार की घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसको एक्ट ऑफ सीरियस टेररिज्म कहूंगा। पहले तो मैंने जब सुना तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि ये लोग अंदर किस तरह चले गए। सख्त ज्यादती है और इन लोगों के साथ सख्ती से हैंडल करना चाहिए, सख्ती से डील करना चाहिए। मैं उनके नाम भी देख रहा था, एक कोई नीलम थी, एक शर्मा साहब थे, एक कोई दीप थे। 4 लोग सुना पकड़े गए हैं, एक शायद फरार है। जो सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदुइज्म की और जैनिज्म की और बुद्धिज्म की, दे आर नॉट वायलेंट रिलीजन्स, दे आर टॉलरेंट रिलीजन्स। इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पे क्वाइट इम्प्रेस्ड। और इसी वजह से इसके फायदे उठाते रहे हैं इन्वेडर्स, फिर ब्रिटिश आए और उसके बाद। लेकिन सख्त ज्यादती है कि एक पीस लविंग कंट्री, मेरे ख्याल में उन्होंने गैलरी से छलांग लगा कर नीचे आए, जूतों में उन्होंने वो अपने जो स्मोक बॉम्ब थे वो छुपा रखे थे। लेकिन ज्यादती जो कुछ भी आज भारत की पार्लियामेंट में हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। जिसने भी किया है गलत किया है। जो उसके बाद पन्नू साहब थ्रेट कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी पन्नू के नाम की भी चर्चा जोरों पर है और बुधवार को भारतीय संसद में हुई घटना से जोड़कर बार बार उसका जिक्र किया जा रहा है। दरअसल आतंकी पन्नू ने भारतीय संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसे याद दिलाकर पाकिस्तान ये जताना चाहता है कि 13 दिसंबर 2023 के मामले में उसका दामन पाक साफ है। 13 दिसंबर 2001 में भी जो है इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर अटैक किया गया था दहशतगर्दों की तरफ से। तो उसमें काफी जानें भी गई, लेकिन बड़ी जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ उसको डिफेंड किया। और आज एक धमकी भी उससे पहले दी जा चुकी थी पन्नू की जानिब से, जो अमेरिका में है, कि इस तरह का कोई वाकया हो सकता है। उसके बावजूद जो है 2 जो लोग हैं वो उसमें पार्लियामेंट में दाखिल हुए विजिटर लाउंज से, उन्होंने नीचे जंप किया और अंदर जाकर फिर वो कुछ गैसेस वगैरह उन्होंने छोड़ी। वाकया ऐसे हुआ कि जबकि एक धमकी भी दी जा चुकी थी और आज वो एक दिन भी था, एक शोक का दिन था कि जो एक वाकया उससे पहले हुआ। अमेरिका में छिपे बैठे आतंकी पन्नू का जो होगा सो होगा, लेकिन शायद ये पहली बार है जब भारत में हुई किसी बड़ी गड़बड़ी के तार अभी तक पाकिस्तान से नहीं जुड़े हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया पन्नू को लेकर कहानियां बुनने में लगा है। वो कहेंगे जी कि देखें ये पन्नू हो या अफजल गुरु हो खालिस्तानी, और ये जो कश्मीरी जहादी हैं, दे आर द वन, दैट विल बी द स्टोरी। गुप्ता की स्टोरी, पन्नू की स्टोरी,
ये अब चलेंगी, ये थोड़ी सी चीजें थमने वाली नहीं है, मुझे जाती तौर पर लगता है। और दोनों अमेरिका और भारत हैं, ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। वर्बल भी शायद किसी जगह पे हो, शायद इंस्टीट्यूशनली ज्यादा हो। मैं एक सिनेरियो फोरकास्ट कर सकता हूँ कि पन्नू के ऊपर केस बन सकता है इंडिया के अंदर। हलचल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वेस्टर्न मीडिया भी बुधवार को संसद में हुई इस घटना को लेकर काफी सक्रिय है। वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, द इंडिपेंडेंट हो या रॉयटर्स हो या फिर CNN, सब ने छोटी बड़ी खबरें चलाई हैं। लेकिन खबर छोटी हो या बड़ी, सब ने एक आरोपी नीलम के जरिए अपना अपना एजेंडा जरूर चिपकाया है। पश्चिमी मीडिया ने नीलम के तानाशाही नहीं चलेगी वाले नारे को ही प्रमुखता दी है। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक ये सभी आरोपी नौकरी ना मिलने से नाराज थे। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार लोगों की आवाज नहीं सुन रही है। मोदी सरकार के लिए वेस्टर्न मीडिया का जो एजेंडा है, कुछ ऐसी ही बातें पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही हैं। इलेक्शन होने वाले हैं तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना, तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर। ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है, ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है। जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। ना वो हम के साथ ट्रेड करेगा, हमें वो दबाएगा और हमें महकूम रखने की कोशिश करेगा। उसका इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना एक सियासी शोशा है। पाकिस्तान में 13 दिसंबर के हिंदू नाम सुर्खियों में है, जबकि उसकी अपनी जमीन पर तालिबानी आतंकियों ने 30 से ज्यादा जवान मार डाले। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में जिहादियों ने घात लगाकर 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को गोलियों से भून डाला। ये वीडियो भी खुद आतंकियों ने ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें नाइट विजन कैमरे से पाकिस्तानी जवानों को एक एक करके निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। 23 जो है पाक आर्मी के जवान की शहादतें हुई है, क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल आना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? जी, हमारा तो पहले दिन से, चूँकि मेरा ताल्लुक है उसी इलाके से, KPK से, लकी मरवत से, वहाँ ज़्यादातर बेगुनाह लोग मार के यहाँ न्यूज़ चैनल्स पे दहशतगर्द उसे साबित करते। आप कह रहे हो कि रियल दहशतगर्द नहीं मारे जाते, जो मासूम लोग हैं उनको मार के कहा जाता है कि ये दहशतगर्द। हाँ, अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये खुदकश कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप पहले 50 साल इंडिया को ब्लेम करते रहे कि वो अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही, अपनी नाकामी इंडिया पे डाल रहे, लेकिन आप अपने आपकी फौज किस लिए, आपके ये IMI ISI क्या कर रही हैं? भैया आप लोग इदारे हो, आप लोग कौम का टैक्स खा रहे हो, आप कोई प्रूफ दो। अभी 50 साल तक आपने अवाम को इस लिहाज से चूना लगाया कि इंडिया कर रही है, अमेरिका कर रही है, अभी कह रहे हैं ये सारा कुछ अफगानिस्तान कर रही हैं। आपने वहाँ बॉर्डर लगा दिया, वहाँ से कोई आसपास आ नहीं सकता। पाकिस्तान ने भारत में 2001 का संसद हमला करवाया, पाकिस्तान ने 26/11 का मुंबई हमला करवाया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान ने अफगानी तालिबान को पनाह दी, लेकिन अब यही तालिबानी और यही आतंकवाद खुद पाकिस्तान की जान के दुश्मन बन गए हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं और कोई खातिर खा इसके नताइज हासिल नहीं हो सके। हमने अभी रिसेंटली अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान को पर जब दहशतगर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी? और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बन गए। ये जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे। ये खराब हो चुकी हैं, अब उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। वो हमारे अंदर घुल मिक्स गए हैं, हमें पता ही नहीं। उनके बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, वो रूट्स के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई चीजें।
संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले अपनी करनी तो भुगतेंगे ही, लेकिन आतंकवाद में अच्छे और बुरे का फर्क करने वाला पाकिस्तान आज वही काट रहा है जो उसने बोया था, और ये सिलसिला लंबा चलेगा।